हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में HTML फॉर्म के बारे में जानेंगे। द HTML फॉर्म एलिमेंट डिफाइंड ए फॉर्म दैट is used to collect user input. An HTML form contains form element. Form element are different type of input element like text field, checkbox, radio button, submit button, etc. etc. HTML फॉर्म क्या होता है? हम लोग बहुत सारा वेब पेज में जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए, वहाँ पे फॉर्म दिखता है। जैसे जीमेल का रजिस्ट्रेशन हो गया या कोई एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है हो गया, इस टाइप का रजिस्ट्रेशन पेज में फॉर्म दिखता है आप लोगों को। जैसे यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब टाइप का इनपुट एंटर करना होता है हम लोगों को। इस टाइप का वेब डिज़ाइनिंग HTML पेज में फॉर्म के द्वारा किया जाता है। फॉर्म कंटेंट फ्रॉम एलिमेंट जैसे टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, ये सब हम इस वीडियो में एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा प्रीव्यू देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसा फॉर्म दिखता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम में देखिए, फर्स्ट नेम में एक टेक्स्ट लिखने का जगह है, लास्ट नेम में एक टेक्स्ट लिखने का जगह है। यहाँ पे फर्स्ट नेम पे कुछ डाल सकते हैं, लास्ट नेम पे कुछ डाल सकते हैं। एड्रेस में थोड़ा बड़ा जगह है क्योंकि एक लाइन में एड्रेस नहीं होता है, एड्रेस में 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लगता है, तो एड्रेस लिखने का जगह थोड़ा बड़ा होता है। जैसे जेंडर में अब मेल में टिक कर सकते हैं, फीमेल में टिक कर सकते हैं, कोई भी एक में टिक कर सकते हैं। लैंग्वेज में अब हिंदी में टिक कर सकते हैं, इंग्लिश में टिक कर सकते हैं, बंगाली में टिक कर सकते हैं, या तीनों ऑल टिक कर सकते हैं, या तो 2 टिक कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर बटन में क्लिक कर सकते हैं, या फॉर्म दोबारा से एंटर करने के लिए रीसेट बटन में क्लिक करने से जो वैल्यू आप इंटर करते हैं वो सब ब्लैंक हो जाता है। और रजिस्टर बटन में क्लिक करने के बाद अब जो वैल्यू एंटर करते हैं वो सबमिट हो जाता है। तो ये सब HTML में होता है। तो कैसे होता है वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग नोटपैड में जाना होगा हम लोगों को। ये एक बेसिक HTML कोड लिए हैं हम, जहाँ पे HTML टैग और बॉडी टैग है। यहाँ पे हम टाइटल टैग और फ्रॉम यूज़ करेंगे। यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं, HTML फॉर्म, और यहाँ पे फॉर्म एंड स्लैश फॉर्म। अब लोग देख पा रहे होंगे फॉर्म एंड स्लैश फॉर्म, ये फॉर्म का ओपनिंग टैग है, ये फॉर्म का क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर में हम लोग फॉर्म एलिमेंट डाल सकते हैं। तो इसको पहले सेव कर लीजिए, सेव एज करके HTML फॉर्म नाम के सेव कर देते हैं।
फॉर्म डॉट एच इसको सेव करके रन करके देखते हैं कि ये यूज़र नेम पासवर्ड आता है कि नहीं। ये सेव कर दिया सी ड्राइव एच टी एम एल फॉर्म डॉट एच टी एम एल। सी ड्राइव एच टी एम एल फॉर्म डॉट एच टी एम एल में जाके हम इसको रन करते हैं। ये देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया, लेकिन कुछ जगह नहीं है लिखने के लिए, तो ये सब जगह हम फ्रॉम एलिमेंट के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। तो यूज़र नेम में टेक्स्ट इनपुट होता है, जिसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे एक न्यू लाइन कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टैग यूज करना है और टाइप दे देना है टेक्स्ट। तो इसको सेव कीजिए और रीलोड करके देख लीजिए क्या इफेक्ट आता है। ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आ गया जहाँ पे हम कुछ इनपुट दे सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक भी दे सकते हैं, न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। तो ये यूज़र नेम हो गया। और पासवर्ड में आप लोग नोटिस किए हैं कि हम पासवर्ड के बगल में जो बॉक्स रहता है लिखने के लिए जो जगह रहता है, वहाँ पे जो भी इनपुट देते हैं वो इनपुट आपको दिखाई नहीं देता है। स्टार 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 और डॉट 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 करके आता है। तो ऐसे इस टाइप का इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट टैग यूज़ करेंगे और टाइप दे देंगे पासवर्ड। इसको सेव कीजिए और रन करके देखिए। देखिए यहाँ पे पासवर्ड के बगल में एक बॉक्स आ गया। यूज़र नेम में जो इनपुट दे रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है, और पासवर्ड में जो इनपुट दे रहा हूँ वो डॉट 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 आ रहा है। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। इनपुट में जो हम दे रहे हैं उसको दिखाई दे रहा है, और पासवर्ड में जो दे रहे हैं वो डॉट 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 करके आ रहा है। तो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ किए हैं, और पासवर्ड के लिए हम लोग इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ किए हैं। ये एक टाइप का एलिमेंट हो गया टेक्स्ट इनपुट के लिए। अभी आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जेंडर। यहाँ पे एक न्यू लाइन क्रिएट करते हैं। सेव कर दिए। अभी रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए जेंडर आ गया। जेंडर में आप लोग नोटिस किए हैं कि नहीं मालूम, जेंडर में 2 रेडियो बटन रहता है, जिसमें मेल और फीमेल कोई भी एक में आप टिक कर सकते हैं। तो रेडियो बटन के लिए हम लोग इनपुट टाइप रेडियो यूज करेंगे।
इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए मेल, स्पेस देके इनपुट टाइप रेडियो, और यहाँ पे लिखे फीमेल। तो इसको सेव करते हैं, सेव करके इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 2 रेडियो बटन आ गया, मेल में फीमेल में अब टिक कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है कि जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब कोई भी एक जगह पे टिक होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 जगह एक साथ में टिक हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम जो रेडियो बटन बना रहे हैं उसमें नेम या आईडी देना होगा। तो यहाँ पे नेम से करके देखते हैं, नेम इज इक्वल टू, हम इसका एक नाम दे देते हैं R1, इसका भी एक नाम दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू R1। ये सेम नेम होने के कारण कोई भी एक एट ए टाइम सिलेक्ट होगा, कोई भी एक। अगर मेल में आप टिक कीजिएगा तो मेल में टिक होगा, और फीमेल में टिक कीजिएगा तो फीमेल में टिक होगा। एट ए टाइम दो सेम वैल्यू का डेटा एक साथ में टिक रेडियो बटन में टिक नहीं होता है। तो इसको सेव करके चेक कर लीजिए। ये देखिए, या तो मेल में टिक होगा या तो फीमेल में टिक होगा, कोई भी एक टिक होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप टिक करके रख सकते हैं किसी, ये फॉर्म जब रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये फॉर्म में अभी कुछ डेटा नहीं है, और जेंडर में मेल फीमेल कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ एक डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहना चाहिए, तो यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे चेक्ड लिखना है, चेक्ड लिख के सेव कर देना है, और यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कीजिए। ये देखिए, जब भी ये पेज खुलेगा बाय डिफ़ॉल्ट मेल में सिलेक्टेड रहेगा। अगर फीमेल में चाहिए तो फीमेल में चेंज कर लीजिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मेल में सिलेक्टेड रहेगा। तो ये हो गया रेडियो बटन। रेडियो बटन ऐसे यूज़ करते हैं। अभी और कुछ एट्रीब्यूट हम देखेंगे, और कुछ एलिमेंट हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बियर लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए, कहीं कहीं पे लैंग्वेज सिलेक्टेड लैंग्वेज रहता है फॉर्म में। इसको सेव करते हैं और क्या इफेक्ट आता है वो देख लेते हैं। इसको सेव किया, यहाँ पे देखिए इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, लेकिन कुछ सिलेक्ट करने का जगह नहीं है। सिलेक्ट करने का जगह बनाने के लिए हम लोग इनपुट टाइप में चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट टाइप लिखिए, इनपुट टाइप होगा चेक बॉक्स। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए।
सेव कर दिया। अभी देख लेते हैं, ये देखिए तीनों लैंग्वेज के बगल में चेक बॉक्स आ गया। आप या तो दो चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, या तीनों कर सकते हैं, या कोई भी एक कर सकते हैं। इसको चेक बॉक्स बोलते हैं। ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो गया। अभी कोई कोई जगह पे, कोई कोई फॉर्म पे थोड़ा एड्रेस या कुछ और मांगता है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट लिखने का जगह चाहिए। तो ऐसे जगह बनाने के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे बियर लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे दे देते हैं एड्रेस। और एड्रेस के लिए, जैसे एड्रेस एक लाइन में नहीं होता है, 3 4 5 लाइन में होता है, 3 4 5 लाइन होता है। तो वैसे टेक्स्ट बॉक्स हम यूज़ करेंगे तो एक ही लाइन में आएगा, पासवर्ड बॉक्स यूज़ करेंगे तो एक ही लाइन में आएगा और नहीं भी दिखेगा। ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो टेक्स्ट, ज़्यादा टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं डालना है, टेक्स्ट एरिया एक टैग है, और यहाँ पे स्लैश टेक्स्ट एरिया। इसको सेव कर दिया। इसको चेक करते हैं। ये देखिए एड्रेस के बगल में टेक्स्ट एरिया आ गया, जहाँ पे आप बहुत सारा टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। उसके हिसाब से वो स्क्रॉल को एडजस्ट कर लेगा। ये देखिए, इसको अभी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसको यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, बहुत सारे टेक्स्ट एक साथ में लिख सकते हैं। तो ये ज़्यादा टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। और ये सब बेसिक एलिमेंट हम यूज़ कर चुके हैं। अभी कोई सबमिट या रजिस्ट्रेशन बटन डालना होगा और रीसेट बटन डालना होगा, तो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म में जो बेसिक एलिमेंट है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सबमिट बटन होना चाहिए। जो भी कोई टेक्स्ट इनपुट करेगा, फॉर्म भरेगा, उसको सबमिट भी तो करना होगा। इसीलिए हम लोग सबमिट बटन डालेंगे या रजिस्ट्रेशन बटन डालेंगे। तो यहाँ पे एक न्यू लाइन कर देते हैं, और यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बटन के लिए हम लोग इनपुट टाइप सबमिट यूज़ करेंगे। और कोई फॉर्म फिलअप करते टाइम में कुछ गलती हो गया, या फॉर्म आप सबमिट करना नहीं चाहते, फॉर्म को रीसेट करना चाहते, तो एक रीसेट बटन भी होना चाहिए। तो रीसेट बटन के लिए इनपुट टाइप रीसेट। इसको सेव किया। इसको डिलीट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बटन भी आ गया, सबमिट बटन, सबमिट बटन, ये रीसेट बटन। कुछ भी अब अगर आप लिखते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, इसको फीमेल करते हैं, और ये दो को हम टेक्स्ट लिखते हैं, और इसको यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं कुछ।
तो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, या तो रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, फीमेल में टिक करते हैं, हिंदी में टिक करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे रीसेट बटन में क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म पूरा रीसेट होकर ब्लैंक हो जाएगा। ये सबमिट बटन बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट आता है। इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन ऐसा भी कर सकते हैं, या कुछ और भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर। इसको सेव करके देख लेते हैं कि सबमिट का नाम चेंज हो गया कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो रजिस्टर जो सबमिट बटन था पहले, इसका नाम चेंज करके रजिस्टर कर लिया। तो बेसिक फॉर्म इन HTML में बेसिक HTML एलिमेंट को हम दिखाए हैं, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और बटन को हम दिखाए हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना सा ही। अगर इसमें से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा आप लोगों को तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like and share. Thank you so much.